नमस्कार, जय साईं राम। आप देख रहे हैं चैनल ब्रिज मोहन सूरी। तो आज नया विषय लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं, जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। आज हम बात करेंगे शिरडी यात्रा, यानी आप किसी भी तीर्थ स्थान से आते हैं, चाहे शिरडी से आते हैं, चाहे किसी भी तीर्थ स्थान से वापस आते हैं, आकर आपको क्या करना चाहिए। हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, अपने परमात्मा से मिलन करने जाते हैं, हम वहाँ से शक्ति लेने जाते हैं, हम वहाँ दर्शन लेने जाते हैं। वहाँ से जब हम वापस आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अपने निवास पर कुछ तो करना चाहिए। कुछ लोग जो वैष्णो माता जाते हैं वो आकर कंजक पूजन करते हैं, यानी कन्याओं का पूजन करते हैं। ऐसे ही यदि आप मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, शिरडी जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। निवास पर आकर सबसे प्रथम काम आपका क्या होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कुछ एक आपको बातें समझाना। सबसे पहले बता दूं कि परमात्मा की शक्तियां वाइब्रेशन के रूप में बरसती हैं। जब हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां नंगे पांव घूमते हैं तो बहुत सारी वाइब्रेशन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। परमात्मा की मूर्ति से निकलने वाली वाइब्रेशन, दूसरे भक्तों के शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाती है। जब हम लाइन में दर्शन करते हैं तो बहुत सारे भक्तों के शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशन हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो हम बहुत सारी वाइब्रेशन वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ पर एक खासियत ये रहती है कि किसी के शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं निकल सकती है। कितना भी बड़ा नेगेटिव व्यक्ति हो, उसके शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं निकलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन ही निकलेगी और वही वाइब्रेशन आपको प्राप्त होगी। तो हम वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने शरीर में लेकर आते हैं। हमारे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। हम परमात्मा का आशीष प्राप्त करते हैं। परमात्मा का आशीष पॉजिटिविटी हमें देता है। हम वहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में पूरी तरह से चार्ज हुआ रहता है शरीर। चाहे हम रास्ते में कुछ भी करें, हमारे निवास तक आते हुए पूरी वाइब्रेशन हमारे साथ होती है। अब हमें अपने निवास पर आकर सर्वप्रथम एक गिलास पानी किसी बाहर से, किसी धर्म स्थान से या किसी साथ वाले घर से लाकर अपने घर में छिड़काव करना चाहिए, या फिर जिस तीर्थ स्थान से आए हैं वहीं से एक जल ले आएँ और लाकर छिड़काव करें। नहीं लाए हैं तो अपने पास के किसी तीर्थ धर्म स्थान से ले लें, अपने पड़ोसी से ले लें, कहीं से भी ले लें और उसका छिड़काव करें। और यदि आप कन्या पूजन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, वरना अन्न का दान अवश्य कीजिए। जब आप आए हैं तो अन्न का दान कीजिए। जाते हुए भी अन्न का दान कीजिए, आते हुए भी अन्न का दान कीजिए। घर निवास में आकर तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये अन्न कैसे दान किया जा सकता है। कच्चा आटा भी दान कर सकते हैं, गेहूं भी दान कर सकते हैं, चपाती बनाकर भी दान कर सकते हैं। इससे जो वाइब्रेशन, जो शक्तियाँ आप अपने साथ लेकर आए हैं वो आपके निवास में ही निवास कर लेंगी। वरना क्या होता है, जो शक्तियाँ हमने ली होती हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो शक्तियाँ हम इतनी दूर से लेकर आए हैं, जो भक्ति हमने वहाँ पर की, जो परमात्मा के शीश हमने वहाँ पर लिया, वो हमसे दूर जाए। तो हमने वो अपने पास ही रखना है। तो अपने पास रखने के लिए हमें अपने निवास पर ये दान अवश्य करने चाहिए, और ये नियम से हर हालत में करने चाहिए। जैसे ही आप अपने निवास में प्रवेश करें, सर्वप्रथम अपने बड़ों को चरण वंदना करें उनकी, यानी चरण स्पर्श करें उनके और उनका आशीष लें। तत्पश्चात यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको आशीर्वाद दें, ताकि आपसे वाइब्रेशन उनको भी प्राप्त हो। इसमें किसी तरह का लालच या कंजूसी मत कीजिए कि आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी। नहीं, शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हम जब अपना पाठ किसी को देते हैं तो पाठ देने से हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो हम आशीष देंगे, बड़ों का आशीष लेंगे, फिर अपने पूजा रूम में जाइए और परमात्मा को नमस्कार कीजिए और धन्यवाद कीजिए कि आपकी यात्रा कुशल मंगल रही और परमात्मा ने आपको अच्छे दर्शन दिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। जब आप घर से निकलते हैं उस समय भी यदि नमस्कार करके निकलें और आते हुए भी यदि नमस्कार करें तो एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं।
ऐसा इसीलिए होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु कईयों को बहुत लाभ मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। कारण यही होता है कि कुछ लोग तो तीर्थ यात्रा गए, वापस ट्रेन में बैठते ही नॉनवेज खाने लग जाते हैं, गलत चीज़ों का प्रयोग कर देते हैं, घर आते ही कोई ऐसा कुछ नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ। तो तीर्थ यात्रा यदि आपने की है तो उसको कंप्लीट भी तो करना है। आपके निवास पर लौट कर आने के बाद तक आपकी तीर्थ यात्रा एक तरह से जारी होती है। और यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके वहाँ तीर्थ यात्रा से ट्रेन में बैठते ही वो समाप्त मानी जाएगी। वरना यदि आप अपने निवास पर आकर ये दान पुण्य करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो रास्ते में आपने समय बिताया वो भी तीर्थ यात्रा थी। वरना तीर्थ यात्रा जब आप ट्रेन में बैठे वहीं समाप्त हो गई। परंतु यदि अपने निवास पर आकर दान पुण्य करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, आरती उतारते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तीर्थ यात्रा उस समय तक चल रही थी। तो इसलिए जब अपने निवास पर आए, नमस्कार करें, आरती उतारें, अपनी भूलों की क्षमा मांगें कि यदि तीर्थ यात्रा में कोई गलती हो गई हो तो परमात्मा आपको क्षमा करे, बड़ों का आशीष लीजिए। और इसी प्रकार जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो वहाँ पर दान पुण्य अवश्य किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पर किया गया दान पुण्य 100 गुना फल देता है। अभी मैं शिरडी से आ रहा हूँ, तो शिरडी जालंधर से पालकी यात्रा गई थी। तो वहाँ पर एक बिटिया ने मेरे को कथा सुना दी कि एक व्यक्ति शिरडी से आए थे, तो वो कह रहे थे कि उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किलों से कार खरीदी बाबा से मांग कर, और कहा कि ये तभी चलाएंगे जब शिरडी माथा टिकाएंगे। तो कार को लेकर शिरडी गए और चाबी वहाँ पुजारी जी को दे दी। तो पुजारी जी ने वो चाबी अपने पास ही रख ली। उन्होंने सोचा कार चढ़ाने आए हैं, उन्होंने कार चढ़ा दी। तब वो दंपति कार वहीं छोड़कर लौट आए और उसके पति हंसी मजाक करने लगे पत्नी के साथ कि तू तो कह रही थी तेरे बाबा ने कार दी, और भी देंगे, उन्होंने तो पहले भी छीन ली तेरे से। तो वो कहती नहीं, बाबा ने यदि ली है तो कोई कारण होगा, इससे भी बड़ी मिलनी होगी। तो अब वो शादी में जा रहे थे, शादी में गए तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया और एक बड़ा सारा बैग उसको दिया और कहा इसको संभाल के रखो, मैं अभी ले लेता हूँ, मैं ज़रा खाना खा के आया। पूरी शादी बीत गई लेकिन वो व्यक्ति वापस नहीं आया। अब अंत में जब उन्होंने बैग चेक किया तो क्या देखते हैं कि बैग में पूरे का पूरा नोटों से भरा पड़ा है, नोट भरे पड़े हैं। तो अब कोई उसको लेने वाला नहीं था। तो बाबा का आशीष मानकर, क्योंकि उसमें बाबा का चित्र भी था, आशीष मानकर वो अपने निवास पर ले आए। अब उसने अपने पति को कहा देखो, यदि बाबा ने मुझसे कार ली थी तो 2-3 कारों के पैसे अब एकदम बेच दिए हैं। तो ये प्रेम होता है परमात्मा का। जब आप वहाँ पर कुछ दान करते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। यदि आप अपना सुख वहाँ पर दान करते हैं, यानी अपने आप को कष्ट देकर पाठ पूजा करते हैं, तो 100 गुना सुख आपकी किस्मत में आ जाता है। यदि वहाँ पर आप पैसे का दान करते हैं तो 100 गुना पैसा आपके भाग्य में लिख दिया जाता है। यदि आप वहाँ पर भूखों को खाना खिलाते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, तो 100 गुना दुख आपके दूर हो जाते हैं। इसलिए वहाँ की धरती पर जाकर पाठ पूजा अवश्य कीजिए, दान पुण्य अवश्य कीजिए, क्योंकि जो पाठ आप वहाँ पर करेंगे वो 100 गुना होकर आपके पास आएगा और आप बहुत ही अधिक आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। तो ये सब बहुत ही अच्छा है, किसी भी तीर्थ में जाएं। क्योंकि मैं जब शिरडी जाता हूँ तो मैं वहाँ पर राशन दान करता हूँ, कुछ पैसे दान कर देता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ नंगे पाँव कि अधिक से अधिक वाइब्रेशन मेरे शरीर में आए। द्वारका माई में बैठता हूँ, नंदादीप जाता हूँ, चावड़ी जाता हूँ, गुरु स्थान में परिक्रमा करते हुए शाम की आरती करता हूँ 6 बजे की, क्योंकि फिर वहाँ पर वाइब्रेशन उस समय बहुत ज़्यादा होती है। शाम के वक्त यदि आप गुरुस्थान में करेंगे तो बहुत अधिक वाइब्रेशन मिलेगी। तो इस प्रकार अधिक से अधिक वाइब्रेशन लेने का प्रयत्न कीजिए और अपनी यात्रा को वहीं पर समाप्त कर दीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर समाप्त कर दें, कि आप जैसे ही उठे
स्टेशन पर गए तो एक तरह से यात्रा समाप्त हो जाती है, परंतु यदि आप अपने निवास पर आकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो यात्रा आपने की, वापसी सफ़र किया, वो भी यात्रा में ही था। तो वो यात्रा का एक भाग बन जाता है और आपकी यात्रा का समय बढ़ जाता है, जिससे आपके सुख बढ़ जाते हैं और आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन ये करने के लिए रास्ते में भी थोड़ा बहुत परमात्मा का नाम सिमरन करते रहिए। कोई गलत आइटम मत खाइए, नॉनवेज रास्ते में मत खाइए। अपने निवास पर आइए, पहले पाठ पूजा कीजिए, फिर अगले दिन आप जो खाना चाहते हैं खाइए। उससे पहले तक यही सोचिए कि आपकी यात्रा चल रही है। जय साईं राम। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फ़ीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।